अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि ये हमने पहले ही आपको वीडियोस में बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लॉस करता है तो उसकी वजह से आयनिक बॉन्डिंग बनती है। इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो जितने भी कंपाउंड्स हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो उसके अंदर जो बॉन्डिंग है उसकी नेचर पे भी डिपेंड करेगा। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आयनिक कंपाउंड्स के बारे में आपको डिटेल बताएंगे। जो कंपाउंड्स आयनिक बॉन्ड बनाते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स जिनमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है वो एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं। तो उसके नतीजे में क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर जो है या सॉलिड का होगा या क्रिस्टलाइन फॉर्म का होगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे कि स्टूडेंट आपको फिगर 4.11 में अरेंजमेंट ऑफ आयंस नज़र आ रहा है सॉलिड, जो कि सोडियम और क्लोराइड का दिया हुआ है। सोडियम का जो है पर्पल में है, जबकि क्लोरीन का लाइट ग्रीन में। तो ये एक आयनिक बाउंड के एक स्ट्रक्चर आपको फिगर 4.11 में नज़र आ रहा है। इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो है सोडियम के गिर्द आपको नज़र आए 6 क्लोरीन आयंस मौजूद है। इसी तरह क्लोरीन आयंस के गिर्द भी 6 सोडियम आयंस हैं। तो इस स्ट्रक्चर में इस तरह से ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी तरह आयनिक कंपाउंड्स की कुछ और ख़ूबियाँ, जैसे आयनिक कंपाउंड्स की पहली प्रॉपर्टी ये है कि वो क्रिस्टल्स बनाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि वो बहुत ज़्यादा सख्त और ब्रिटल चमकदार होते हैं। इसके अलावा इसी तरह स्टूडेंट तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जब इनके आयनिक कंपाउंड्स को आपको पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर के होते हैं। जब स्टेबल स्ट्रक्चर के होंगे तो उसको तोड़ना आसान नहीं होगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा क़ुव्वत की ज़रूरत होगी। जैसे कुछ आयनिक कंपाउंड्स की हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होती है। जैसे सोडियम क्लोराइड एग्जांपल ले लें तो वो है 801 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो 13 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाता है। इसके अलावा स्टूडेंट लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि एक्वस सॉल्यूशन जब आयनिक कंपाउंड्स का होगा, यानी इसको आप पानी में जब मिक्स करेंगे तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि ये जो आयनिक कंपाउंड्स है पानी के अंदर हल होते हैं। जब हल होते हैं तो उसके जो आयन से एक जगह से दूसरी जगह आराम से एक्वस पानी के सोल्यूशन में मूव कर सकते हैं, जिस वजह से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसी तरह स्टूडेंट जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकते हैं, जैसे पानी वगैरह है। पोलर का मतलब जिसके अंदर पोल्स बनते हैं, प्लस माइनस चार्ज। जबकि इनसॉल्युबल ये हल नहीं होते हैं, नॉन पोलर, जैसे पेट्रोल, ऑयल, केरोसिन वगैरह, इसके अंदर जो है ये हल नहीं होते। इसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कोवेलेंट कंपाउंड्स। इसके हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको डिटेली बताएंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में म्यूचुअली शेयर हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसकी वजह से कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं और वो जो है आयनिक से कंपेयर करें तो वीक होते हैं। इस वजह से इसके कुछ प्रॉपर्टीज़, जैसे कोवेलेंट कंपाउंड ज़्यादातर जो है मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में होते हैं, मॉलिक्यूल्स की शक्ल में, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर है। लेकिन कुछ जो है क्रिस्टल शक्ल में भी पाए जाते हैं, जिसमें शुगर के जो दाने हैं या कार्बन की एक शक्ल जैसे डायमंड है, तो ये जो है क्रिस्टल शक्ल में होते हैं। इसी तरह इनकी जब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है कोवेलेंट कंपाउंड्स का बहुत कम होता है। तीसरी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स की, ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेड कंडक्टर होते हैं, यहाँ से बिजली आराम से गुजर नहीं सकती। और इसके अलावा ये जो है पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे ऑयल है, पेट्रोल है, केरोसिन में ये हल होते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स की बात करें तो उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही डिफरेंट है, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी है कि नॉन पोलर कंपाउंड जो है हल नहीं होते हैं पानी के अंदर, जबकि पोलर कंपाउंड जो है ईज़िली पानी में हल होते हैं। इसी तरह जो है नॉन पोलर कंपाउंड्स जो है इनसे बिजली नहीं गुजर सकती, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे वो मेल्ट शक्ल में हो या पानी के अंदर मिक्स हो एक्वस सॉल्यूशन में हो, इसमें से बिजली कभी भी नहीं गुजरेगी। जबकि पोलर कंपाउंड जो है
इसमें आराम से बिजली गुजर सकती है, क्योंकि ये पानी के अंदर जब हल होता है तो आयंस बनाते हैं। जबकि तीसरी प्रॉपर्टी ये है स्टूडेंट की नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर हल होते हैं, जैसे पेट्रोल, बेंजीन वगैरह में ये हल हो सकते हैं। जबकि पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर तो हल नहीं होते हैं, जबकि वो अपने जो है पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर हल हो सकते हैं। इसी तरह चौथी प्रॉपर्टी ये है कि कुछ इसकी एग्जांपल्स पोलर कंपाउंड में जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, वाट इसी तरह जो है बेंजीन है, या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr और हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सारे क्या हैं स्टूडेंट पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स है। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स की वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथेन, ये क्या है नॉन पोलर। स्टूडेंट अगला टॉपिक है मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ का। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जिसमें एक ये है कि दे आर यूजुअली मेलेबल, यानी इसको आप किसी शक्ल में भी तब्दील कर सकते हैं। और इसके अलावा ये इससे आराम से जो है बिजली वगैरह, हीट वगैरह पास हो सकती है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इसके अंदर हमने पहले भी आपको समझाया था डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन जो कि फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। इसी तरह जो है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हाई होते हैं मेटल्स के अंदर, क्योंकि वो क्लोजली पैक होते हैं, एक दूसरे के बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं। इसके अलावा डेंसिटी की बात करें तो मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स हमने इसकी पहले प्रॉपर्टी में दो चीज़ें बताई थी, एक मेलेबल, दूसरा है डक्टाइल। तो आपको पता होना चाहिए कि मेलेबल से मुराद ये है कि मेटल्स को आप किसी तरह से भी जो है किसी चीज़ से हथौड़े वगैरह से जो है आप इसको डिफरेंट शक्ल दे सकते हैं, या इसको आप शीट्स की शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। जबकि डक्टाइल का मतलब ये है कि इसको आप मुख्तलिफ़ शक्ल में तब्दील कर सकते हैं, जैसे तार के अंदर, वायर के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये उम्मीद है आपको इस टॉपिक समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट आपके लिए दो जो है असेसमेंट के क्वेश्चंस हैं जो आपने कमेंट सेक्शन में हल करके मुझे बताना है। पहला ये है कि आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपने बताना है कि किस तरह से हो सकता है, या आप कैसे आपने इसके बारे में समझा है। दूसरा क्वेश्चन है कि मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्यों। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक टॉपिक है सोसाइटी, टेक्नोलॉजी और साइंस। इसमें हम उन चीज़ों को जो साइंस से मुतालिक होती हैं और हमारे आम जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें इस्तेमाल होती हैं। उसमें से एक चीज़ है सिंथेटिक एडहेसिव। ये वो चीज़ें होती हैं जो मार्केट में हमें बन के मिलता है चीज़ों को चिपकाने के लिए, जैसे ग्लू है, एपॉक्सी रेजिन है। तो जितने भी सिंथेटिक एडहेसिव्स हैं वो उनका काम क्या होता है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से चिपकाना। इसमें जैसे प्लास्टिक है, इसी तरह लकड़ी है, लोहा है, या गिलास की चीज़ें हैं, या रबर, इसको चिपकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक जो भी चीज़ जिस पर लगाते हैं उसको उसका कहते हैं सबस्ट्रेट। और जब ये एपॉक्सी एडेसिव्स जो हैं बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं ग्लू से, दोनों का काम क्या है, एक दूसरे को जो है चिपकाने के लिए और इसको चिपकाने से पहले मिक्स करने की ज़रूरत, यानी इसको हल करके मिक्स करने की ज़रूरत है। और एपॉक्सी जो है बहुत ज़्यादा मज़बूत होता है ग्लू से। इसी तरह हम एडहेसिव को किसी भी वक्त कोई भी चीज़ टूट फूट का शिकार हो तो उसको जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पीवीसी, पॉलीविनाइल एसीटेट, जो कि एक सफ़ेद ग्लू टाइप होता है। ये इस्तेमाल होता है ज़्यादातर जो है किताबों को बाइंड करने के लिए, जोड़ने के लिए, या इसके ऊपर कवर करने के लिए। इसी तरह स्टूडेंट्स जो है एक होता है फ्लेक्सिबल एडहेसिव, जैसे पॉलीयूरेथेन जो है ग्लू एक फ्लेक्सिबल एडहेसिव है। ये जो है ऐसी जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है, जैसे हमारे जूतों उसको चिपकाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह लकड़ी के कुछ काम है उनके अंदर, जिसमें फूल वगैरह जो लकड़ी पर खूबसूरती के लिए बनाते हैं, उसके अंदर बात या खड्डा बनने के बाद उसके ऊपर लगाते हैं किसी चीज़ को चिपकाने के लिए, वो है पॉलीयूरेथेन। इसी तरह जैसे
रबर बॉन्ड वगैरह है ये भी लगाए जाते हैं किसी भी स्टेट को जिस पर चिपकाना हो। इसके अलावा तो ऐसे जो ग्लू वगैरह है इनको एनवेलप्स के अंदर, लिफाफे जो मिलते हैं मार्केट के अंदर, उसके अंदर भी इस्तेमाल होता है, जिसमें हम शादी ब्याह के मौके पे इस्तेमाल करते हैं वो लिफाफे, या जो कोई चीज़ मनी ऑर्डर या पोस्ट करते हैं उसके अंदर साइडों पे जो चिपकाने के लिए इस्तेमाल होता है वो यही पॉलीयूरेथेन ग्लू होता है। इस तरह एडेसिव की एक और टाइप है वो है कंडक्टिव एडेसिव। इससे क्या मुराद है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर जो रिपेयरिंग के लिए इस्तेमाल होता है ताकि इससे बिजली भी आसानी से जो है पास हो। इसी तरह स्टूडेंट एक और है वो है अमाइनो रेजिन्स। ये वाटर सोल्यूबल होते हैं यानी पानी में आराम से हल होते हैं, ऐसे एडेसिव्स हैं। इसको स्टूडेंट जो है ना प्लाईवुड वगैरह के लिए, जैसे एपॉक्सी जो कि जिनमें एपॉक्सी वगैरह होता है, ये प्लास्टिक के गिलास और प्लाईवुड वगैरह या लेमिनेटेड बोर्ड्स जो कि, या इसके अलावा सिरेमिक वगैरह इसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं कि ये चीज़ों को जोड़ता है। और ख़ुसूसन वो जब फ़र्श की बात करते हैं उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए टाइल वगैरह, संगमरमर है, इनके अंदर भी इसी एपॉक्सीज़ का इस्तेमाल होता है। और इस एपॉक्सी जो है वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे वाटर रेजिस्टेंस की ज़रूरत, यानी पानी की वजह से वो ख़राब ना हो या उस पर ज़ंग ना लगे, जैसे पाइप वगैरह हैं लोहे के, वहाँ पे इसको इसके ऊपर कवर के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा डैम वगैरह, पुल वगैरह, उनके अंदर भी जो है इसका इस्तेमाल होता है। इसी तरह कुछ स्टूडेंट जो है एडहेसिव्स वगैरह जो कि इस्तेमाल होते हैं एयरक्राफ्ट, कार या ट्रक वगैरह या बोट, शिप्स के अंदर जो है इसको जोड़ने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं इसको इस तरह से इस्तेमाल करें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़े और इसको आराम से पकड़ के भी रख सके। इसको किसी सबस्ट्रेट पर जिस पर आपने चिपकाना उस पर लगाते हैं, जैसे कि ये जो एपॉक्सी रेजिन है क्योंकि चिपकाने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको जो गाड़ियाँ बनाने वाले फैक्ट्रीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हीकल्स, इसी तरह जो ट्रक वगैरह बनाते हैं या कश्तियाँ वगैरह या जहाज़ वगैरह बनाते हैं वहाँ इस्तेमाल होता है। और इसको जो है सूखने के लिए या इसको जोड़ने के लिए कम से कम 6 से जो है ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स रिक्वायर होते हैं, जिसके दौरान ये चिपक सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें। तब अगले वीडियोस में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।